नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में आर्ट ज्ञान कला में। और मैं हाजिर हूँ लेकर एक फिर से नया टॉपिक आप लोगों की डिमांड पर। तो देखिए, मैं कमेंट्स जैसे मैंने आप लोगों के पढ़े तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मुझे बहुत ही सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनके लिए मैं बहुत थैंक यू हूँ। थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप लोगों को। दूसरी चीज़, देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, जिस हिसाब से आप लोग समझ भी रहे हैं। तो अगर मैं कुछ चीज़ें ऐसी लेकर आऊँ, जैसे बात करें हम किसी भी आर्टिस्ट की, अगर हम बात करते हैं तो आप देखते हैं कि सफलता आपको ही चाहे या फिर मुझे या फिर हर किसी को एकदम से नहीं मिलती, किसी को एकदम से मिल जाती है। आप देखते हैं इसको तो बड़ी जल्दी मिल गई है, पता नहीं मेहनत की है नहीं की है। और जिसको जल्दी मिल जाती है उसको सब लोग यही कहते हैं कि बड़ा मेहनती है, बड़ी पढ़ाई की होगी, राइट। तो ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको धीरे धीरे सफलता मिलती है, धीरे धीरे जिनका कार्य चलता है। ऐसे ही मैं आज एक आर्टिस्ट को लेकर आई हूँ जो शायद आपके प्रेरणा स्रोत रहेंगे, जिनका नाम है KH आरा। तो हम KH आरा के बारे में पढ़ेंगे, जिनके साथ मिलकर सूजा ने पैक ग्रुप की स्थापना की थी। तो चलिए, क्योंकि हमारा टॉपिक यहीं पर बीच में था, हमने बीच में कुछ आर्टिस्ट ले लिए थे कि हमें कैसे कैसे पढ़ना है। देखिए, अभी तो ये तो चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको आर्टिस्ट कैसे पढ़ना। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो मुझसे जुड़े रहेंगे, कमेंट करेंगे और मुझे लाइक जरूर करेंगे, ठीक। चलिए, अब हम आ जाते हैं KH आरा पर। KH आरा का जीवन कुछ ऐसे ही था। कुछ लोगों का जीवन बहुत तेज भाग लेता है, कैरियर के मुकाम पर मैं बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ का बहुत धीरे धीरे चलता है। आपने देखा, कछुआ धीरे धीरे चलने वाला भी अपनी मंजिल हासिल कर लेता है और बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है। KH आरा भी उन्हीं में से थे। तो कुछ परिस्थितियों की मार ने इनको झेला, परिस्थितियों ने इनको दबा दिया, लेकिन ये दबे नहीं। और ये बहुत हिम्मत का काम होता है और ये बहुत ही आत्मविश्वास के साथ चलते थे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनके बारे में। पूरा नाम K फॉर कृष्ण जी, H फॉर हवला जी, R फॉर आरा। अच्छा, हमने इनका डेट ऑफ बर्थ ऊपर नहीं लिखा है, तो जन्म और मृत्यु का समय ऊपर लिख लेंगे। 1914 ईस्वी से 1985 ईस्वी, ठीक। 1914 ईस्वी से 1985 ईस्वी इनका जन्म और मृत्यु का समय है। अब लिखेंगे आगे, जन्म हुआ था इनका 16 अप्रैल 1914 को। जन्म 16 अप्रैल 1914 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में हुआ था, सिकंदराबाद में। तो स्थान लिखेंगे सिकंदरा, आंध्र प्रदेश, ठीक। बोलाराम सिकंदरा में। इनकी क्योंकि आजीवन कुंवारे रहे, इन्होंने विवाह नहीं किया था, तो इन्होंने एक पुत्री गोद ली थी। और उस पुत्री के बारे में इनकी पूछा जाता है, उसका नाम पूछ लिया जाता है, या इस तरह से पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से आर्टिस्ट थे जिन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया था, या जिन्होंने दत्तक पुत्री ली, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो लिखेंगे वह कौन थे, दत्तक पुत्री। तो इनकी जो दत्तक पुत्री थी रुखसाना पठान को इन्होंने गोद लिया था। देखिए, इन्होंने जो अपने जीवन की शुरुआत की बड़ी कठिन परिस्थितियों में की है। आप लोग सोचते हैं, मैं देखती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैम हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं है, मैम हमारे यहाँ लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है, मैम मनी की बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जो समस्याएं हैं ये आम है, मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन आम है। आप लोग ही नहीं, देखिए जो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं वो ऐसे ही पहुंचे। आप मोदी जी को देखिए, चाय बेचकर वो प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। वैसे ही हर व्यक्ति को आप देखेंगे, हर व्यक्ति के जीवन में अपनी एक कहानी है। हर व्यक्ति ने अपनी समय में कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने नहीं किया है। आरा ने जो गाड़ियां धोकर पैसे मिलते थे उससे वह अपना जीवन चलाते थे और उसी से कला के क्षेत्र में वह आगे बढ़े। देखिए, गाड़ियां वॉश करते थे, उससे कमाते थे। कैसे कैसे इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। अब आप देखेंगे आगे, इनके चित्रों की प्रथम कला प्रदर्शनी 1942 ईस्वी में हुई। इनके चित्रों की कला प्रदर्शनी 1942 ईस्वी में। कहा, चेतना रेस्टोरेंट, मुंबई।
कहाँ, चेतना रेस्टोरेंट, मुंबई में इनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी, इनके चित्रों की कला प्रदर्शनी होती है। प्रथम कला प्रदर्शनी थी ये, और इनको पुरस्कार दिया जाता है गवर्नर पुरस्कार 1944 ईस्वी में। पुरस्कार गवर्नर पुरस्कार कब? 1944 ईस्वी में। किस चित्र के लिए? मराठा बैटल, मराठा बैटल के लिए इनको पुरस्कार दिया जाता है। और इस मराठा बैटल चित्र का जो माध्यम था वो इन्होंने जल रंग में ये चित्र बनाया था, और इस चित्र के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। बस समझ लीजिए वहीं से इनके जीवन की शुरुआत हो गई, क्योंकि शुरुआत करने के लिए आपको सिर्फ इतना सा कोई हिंट चाहिए होता है, इतना सा सपोर्ट चाहिए होता है, या मैं कहूँगी आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप खुद ही एक सपोर्ट हैं दूसरों के लिए। तो एक चीज आपको चाहिए होती है, बस वो सोचने की जरूरत है और कुछ कर दिखाने की जरूरत है, सिर्फ आत्मविश्वास की जरूरत है। बिल्कुल इनके अंदर भी यही आत्मविश्वास था कि मैं एक दिन अपने क्षेत्र में कामयाब जरूर हो जाऊंगा। अपना क्षेत्र मतलब कला का क्षेत्र, और ये कामयाब भी होते हैं। देखिए इनको पुरस्कार मिल जाता है मराठा बैटल चित्र के लिए, और इन्होंने कार्य किया, लिखेंगे कार्य किया पैग ग्रुप में, पैग ग्रुप में किस पद पर? जनसंपर्क अधिकारी के पद, जनसंपर्क अधिकारी के, क्योंकि इनके साथ मिलकर सूजा ने ही स्थापना की थी इस ग्रुप की, तो इनका पद था जनसंपर्क अधिकारी का। अब लिखेंगे आगे इनके बारे में। देखिए इन्होंने एक चित्र श्रृंखला बनाई थी न्यूड आकृति की, चित्र श्रृंखला जिसके लिए जाने भी जाते हैं न्यूड आकृति। अब यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, तो जरूरी है इनकी प्रसिद्धि लिखवा दी जाए। इनकी प्रसिद्धि सबसे पहले स्टिल लाइफ के लिए थी, स्थिर चित्रण, उसके बाद न्यूड चित्रों के लिए थी, तत्पश्चात न्यूड चित्रण। ठीक, अब हम श्रृंखला को बीच में छोड़ दिया हमने, तो हम लिखेंगे 1963 में, यहीं पर मैं लिखा देती हूँ 1963 में इन्होंने ये श्रृंखला बनाई थी। अब देखिएगा स्टिल लाइफ पर इन्होंने भी चित्र बनाए, इन्होंने काफी सारे चित्र बनाए थे। जैसे इनके कुछ चित्रों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्टिल लाइफ की प्रदर्शनी भी इनकी लगी थी, तो स्थिर चित्रण आप देखेंगे इनके, सेब, लाल मेज, चीनी बर्तन, लाल मेज, चीनी बर्तन, सरपट, घोड़ों की सरपट दौड़, घोड़ों की सरपट दौड़, मेले से वापसी, ये चित्र इंपॉर्टेंट है, मेले से वापसी, घोड़े की सरपट दौड़, ये आए हुए हैं, मेले से वापसी। अब देखिएगा, अब इनकी प्रदर्शनियों के बारे में बात कर लेते हैं। स्टिल लाइफ पर आधारित इनकी चित्र प्रदर्शनी लगती है, लिखेंगे स्थिर चित्रण पर प्रदर्शनी लगी, और ये प्रदर्शनी लगी थी इनकी 1942 में 1942 ईस्वी में इनके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। 1952 में भी इनके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। उस समय पर जहांगीर आर्ट गैलरी का मुंबई में उद्घाटन था, उस अवसर पर प्रदर्शनी लगी थी, इनके चित्र भी उसमें लगे थे। देखेंगे प्रदर्शनी लगी
जहांगीर आर्ट गैलरी के उद्घाटन पर, जहांगीर आर्ट गैलरी के उद्घाटन पर कब लगी थी? 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में लगी थी। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर इनको पुरस्कार दिया गया था 2000 रुपए का, पुरस्कार 2000 रुपए का। देखिए इनकी शुरुआत भी बहुत छोटी इनकम से हुई है, तो शुरुआत ही छोटी इनकम से होती है, धीरे 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 आप उसको बड़ा बनाते हैं। बिल्कुल आरा ने भी वही किया था। और इनकी इनकी मृत्यु हो जाती है 30 जून 1985 ईस्वी को। मृत्यु 30 जून 1985 ईस्वी को। कहाँ? मुंबई में इनकी मृत्यु हो जाती है। और रत्न सदस्यता इनको मिलती है 1984 ईस्वी में। ठीक है, तो ये थे आपके आरा, जो धीरे धीरे करके आगे बढ़े, धीरे धीरे करके इन्होंने अपना कैरियर बनाया आगे, लेकिन अपने कैरियर में इन्होंने एक मुकाम हासिल कर ही लिया अंततः। ठीक, तो बिल्कुल ऐसे ही है एक आर्टिस्ट की कहानी, आप लोगों की कहानी से मिलती जुलती है। आप लोग भी सक्सेस हासिल करते हैं, तब तक आप इनको पढ़ते रहिए, जब तक हम लाते हैं नया आर्टिस्ट।